गर्मियों का समय था दोस्तों। और 8 दोस्त जिसमें 4 लड़के और 4 लड़कियां थी एक साथ स्कूल में पढ़ा करते थे। एक रात को वे सब एक फ्रेंड के घर पे पार्टी करने गए। रात के करीबन 2 बज चुके थे। धीरे धीरे मजाक और मस्ती में हॉरर और स्कैरी बातों का रुख हो गया, तो उसमें से हॉरर बातें करना शुरू कर दी। उनमें से कोई भी इन सब बातों पे विश्वास तो करता नहीं था। अंधविश्वास मानते थे कि आत्माएं होती हैं, भूत होते हैं। तो बस अपनी हिम्मत को आजमाने के लिए उन्होंने रात को अंधेरे में उनके शहर के सबसे हॉन्टेड जगह पे जाने का फैसला किया। तो भैया उनके शहर के अंदर एक पुराना स्कूल था जो काफ़ी टाइम से बंद पड़ा था। ठीक है, वो पूरा खंडर हो चुका था और उसके बारे में बहुत सारी ऐसी अफवाहें भी थी कि ये जगह बहुत डरावनी है। तो अब उनको अपने एडवेंचर के लिए इससे ज़्यादा अच्छी जगह मिलने वाली थी नहीं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम उस स्कूल के अंदर जाएंगे। अब उनमें से एक के पास दोस्तों कार भी थी, तो कार के अंदर सारे के सारे बैठ के पहुंच गए स्कूल के बाहर और वहां पे गाड़ी कर दी पार्क। फिर उन्होंने प्लान बनाया कि वो 4 ग्रुप बनाएंगे, जिसमें एक लड़का एक लड़की होगी और वो बारी बारी से स्कूल के अंदर जाएंगे, एक चक्कर लगा के पूरे स्कूल का, वापस कार के पास आ जाएंगे। 10 मिनट एक ग्रुप को दिया जाएगा और वापस आकर उन्होंने हमें ये भी बताना है कि अंदर उन्होंने क्या देखा। उसके बाद दूसरा ग्रुप अंदर जाएगा। पहला ग्रुप एक लड़का और एक लड़की स्कूल के अंदर चले गए और बाकी 6 दोस्त वहीं कार के सामने बैठकर खड़े होकर उनका वेट कर रहे थे। बहुत टाइम हो गया। 6 दोस्त जो थे वो काफ़ी परेशान हो गए, क्योंकि वो जो बंदे अंदर गए थे, कपल एक लड़का और एक लड़की, वो नहीं आए थे। 20 मिनट से ज़्यादा टाइम हो चुका था और जबकि 10 मिनट का डिसाइड किया था उन्होंने, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए थे। तो उनका इंतज़ार करके सभी थक चुके थे। तो उन्होंने फैसला किया कि हम दूसरे ग्रुप को अंदर भेजते हैं और वो अपना चक्कर लगा के आएंगे और साथ में पहले वाले ग्रुप को भी ढूंढ लेंगे। अब भैया दूसरा ग्रुप भी अंदर गया और वो भी पहले ग्रुप की तरह बहुत टाइम लगा दिया उसने, वो भी बाहर नहीं आए। अब बाहर जो 4 लोग खड़े थे उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वो ये सोच रहे थे कि उनके दोस्त कहीं उनके साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं। करीबन 1 घंटा हो चुका था पहले ग्रुप को गए और उसके बाद दूसरा ग्रुप भी चला गया था और वो सारे बाहर नहीं आए थे। तो तीसरा ग्रुप क्या था, वो भी निकल गया, उन पहले 2 ग्रुपों को भी ढूंढेगा और अपने राउंड भी लगाएगा। तो तीसरा ग्रुप भी अंदर चला गया। अब बाहर बस एक लड़का और एक लड़की बच गए थे और वो दोनों बहुत डर रहे थे बाहर खड़े खड़े कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था भैया करें क्या। सारे के सारे अंदर जा रहे हैं लेकिन लौट के कोई भी नहीं आ रहा। अब कुछ समय और बीत चुका था। लड़के ने लड़की से बोला कि मैं उनको ढूंढ के आता हूँ और अगर मैं 30 मिनट के अंदर अंदर नहीं आया तो तुम सीधा पुलिस के पास चले जाना। इतना कहकर वो लड़का अपने बाकी दोस्तों को ढूंढने स्कूल के अंदर चला गया। वो लड़की वहां अकेली ठंड में अंधेरे में चुपचाप खड़ी सबका इंतजार कर रही थी। उसको करीब 1 घंटा हो चुका था वेट करते करते, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आ रहा था। वो कार में बैठी और गाड़ी स्टार्ट करके सीधा निकल गई पुलिस स्टेशन और 4 पुलिस वाले उसके साथ आ गए स्कूल पे। और सुबह भी होने वाली थी, काफी टाइम हो चुका था उनको वहां पे गए हुए। अब जैसे ही सूरज निकला तो पुलिस ने 7 दोस्तों की तलाश शुरू कर दी। पूरे स्कूल का चक्कर लगाया पर उनको 7 में से एक भी अंदर नहीं मिला, बिल्कुल भी। तो उन्होंने देखा कि स्कूल के जिम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ है। पुलिस अंदर गई और पूरी तरह से रूम जो था वो खाली पड़ा था। उस रूम के अंदर अलग ही लेवल का सन्नाटा छाया हुआ था। पुलिस ने जिम के बाथरूम का डोर खुला हुआ देखा तो उसके अंदर गए। तो आखिरकार उनको वहां पे 7 के 7 दोस्त बाथरूम के अंदर मिल गए, लेकिन सीलिंग से लटके हुए। पुलिस ने उस लड़की को बुलाया और उससे सवाल किए। उसने बार बार यही कहा कि जो वो बता रही है वो बिल्कुल सच है। हम सारे दोस्त यहाँ पे सिर्फ अपनी हिम्मत आजमाने के लिए आए थे। अब ऐसा कोई भी रीजन नहीं था कि वो सारे के सारे लोग खुदकुशी करें। लेकिन कुछ हफ्ते उस केस पर बिताने के बाद पुलिस ने यह कहकर वो केस बंद कर दिया कि उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला कि उन 7 का किसी ने मर्डर किया है। तो पुलिस ने यह मान लिया कि उन 7 ने एक ही कारण से खुदकुशी किया हो। इस घटना के बाद उस शहर में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उस पुराने खंडर में, पुराने स्कूल की तरफ जाए। दोस्तों अभी कुछ ही दिन बीते थे कि वहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं स्कूल के आसपास होने लग गई थी कि एक बार फिर से पुलिस के पास कंप्लेंट्स गई कि यहाँ पे कुछ तो हो रहा है। और पुलिस एक बार फिर से हरकत में आई और पहुंची उस स्कूल के पास। और एक बार फिर जैसे ही पुलिस वहां पहुंची उनकी आंखें फिर फटी रह गई, क्योंकि वहां पे 3 और लोगों की लाशें लटकी पड़ी थी।
दोस्तों हमारी कहानी आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। इससे आगे की कहानी आपको अगले भाग में मिलेगी, अगले एपिसोड में। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिले जैसे ही मैं उस पार्ट को अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच।